पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरे रोज भी तेजी, 100 इंडेक्स में 581 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 86,000 की सतह उबूर कर गया, 86,245 की सतह पर ट्रेड। लेबनान से खुसूसी परवाज पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गई। खुसूसी परवाज के जरिए 71 पाकिस्तानी कराची पहुंचे। शाम से भी 4 पाकिस्तानियों को लाया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी, सूबाई वजीर जाम इकराम ने इस्तकबाल किया। वापस पहुंचने वाले पाकिस्तानियों ने इंतजामात को सराहा और वजीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। अमरीका की कराची धमाके की मजम्मत, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का धमाके में हलाकतों पर अफसोस का इजहार। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं, मुजाहिरीन पुरअमन एहतजाज करें, तशद्दुद से बाज रहें। पाकिस्तान से इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी के एहतराम का मुतालबा। भारत में मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों के सवाल पर मैथ्यू मिलर का गोलमोल जवाब। कहा कि भारत समेत दीगर ममालिक में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी हिजबुल्लाह के मुमकिना सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा कर दिया। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा, हसन नसरुल्लाह और उनके जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह बनने वाले रहनुमाओं को भी निशाना बनाने की धमकी। हिजबुल्लाह ने अभी तक हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक की है, ना लेबनानी सिक्योरिटी का उनसे राबता हुआ है। तूफान उल अक्सा ऑपरेशन मशरिक़ वुस्ता में तब्दीली का आगाज होगा। इसराइली हमलों से खौफजदा नहीं, दुश्मन को निशाना बना रहे हैं। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम का ऐलान। कहा कि अमेरिका और इसराइल जंगी जुराइम में मुलविस हैं, इसराइल पर मिसाइल हमलों में बतदरीज इजाफा करेंगे। पाकिस्तान के 22 साला कोपेमा शहरोज़ काशिफ ने तारीख रकम कर दी। शहरोज़ काशिफ 14 बुलंदतरीन चोटियां सर करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी बन गए। ब्रॉड बॉय के नाम से मशहूर शहरोज़ काशिफ ने 17 साल की उम्र में 8,000 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक को सर किया। पाकिस्तानी कोपेमा ने 8,027 मीटर बुलंद शीशा पेंगमा चोटी सर करके तारीख में अपना नाम लिखवा लिया। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, लाहौर दुनिया में 5वें नंबर पर चला गया। फ़ज़ा में खुनकी का एहसास, दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, बारिश का कोई इम्कान नहीं। चीन के आला सतही तिजारती वफ्द का SIFC का दौरा। चीनी वफ्द में डेवलपमेंट कमेटी और मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे मौजूद थे। SIFC हुकाम ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके पर तफसीली ब्रीफिंग दी। चीनी वफ्द का सनत, बैंकिंग, दिफा, तवानाई, ज़राअत, लाइफ स्टॉक समेत अहम शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी पर इज़हार। हुकूमत से मिलकर मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशें कर रहे हैं। महंगी बिजली और बुलंद शरह सूद कम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का FECCI के ज़ेरे तमाम एक्सीलेंसी अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा कि स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। आसिफ जरदारी ने बेहतरीन कारकर्दगी पर सनतकारों को अवार्ड दिए। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं, पाकिस्तान ने सख्त तरीन मुआशी चैलेंजेस का सामना किया। मुल्क में इस्तेहकाम वापस आ रहा है, मईशत बेहतर हो रही है। बिजली की कीमतें मईशत का सबसे बड़ा मसला है। हमने पहले भी चैलेंजेस का सामना किया, आइंदा भी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर इज़हार इत्मीनान, मुल्क को दरपेश सियासी मुआशी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला लाहौर में सफाई के इंतजामात पर बरहम। सड़कों, गलियों, बाजारों की सफाई के लिए 3 दिन की मोहलत। किसी सड़क पर गड्ढा नजर न आए, पैच वर्क फौरी मुकम्मल किया जाए। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में पेशरफ्त पर ताखीर पर इजहार नापसंदीदगी। पंजाब हुकूमत दुल्हन को 1 लाख रुपए देगी। 3,000 गरीब बच्चियों की शादी का मंसूबा मंजूर। दुल्हन को 1 लाख रुपए बतौर सलामी मिलेंगे। फर्नीचर, कपड़े और दीगर 13 अशिया भी मिलेंगी। बेजमीन किसानों को लीज पर जमीन दी जाएगी। जमीन 3 और 5 साल की लीज पर दी जाएगी। वज़ीर आला ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान भी तलब कर लिया।
पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब पूरा न हो सका। मुल्क में पोलियो केसेस में इजाफा होने लगा। पोलियो के मजीद 4 केसेस सामने आ गए। जैकबाबाद, कराची और डेरा इस्माइल खान से केस रिपोर्ट हुए। पीटीएम के टीटीपी और अफगान तालिबान से राबते हैं। पीटीएम ने पाकिस्तान के झंडे को जलाया, बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफारतखानों पर हमला किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि दहशतगर्दों से राब्तों पर रियासत एक्शन लेगी, परचम जलाएंगे तो मुआफ़ी नहीं मिलेगी। अब भी वक्त है, कौमी धारे में वापस आ जाए। कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के खिलाफ रियासत हरकत में आ गई। कलअदम पीटीएम की मदद करने पर 52 अफराद के नाम शेड्यूल 4 में शामिल कर दिए गए। इन अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ अजलास से है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इन एक्शन। सरकारी मुलाजमीन के कलअदम पीटीएम के जलसे में जाने पर पाबंदी लगा दी। मकबूजा कश्मीर ने नरेंद्र मोदी को ठुकरा दिया। ढोंगी इंतखाबात में भी मोदी के चेले हारने लगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद की 52 नशिस्तों के साथ बरतरी। भारतीय जनता पार्टी को किफत का सामना, सिर्फ 27 नशिस्तें जीत सकी। महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की 2 नशिस्तों के साथ तीसरी पोजीशन। आज़ाद उम्मीदवार भी 9 सीटों पर आगे। इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 46 नशिस्तें दरकार। फ्रांस के सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। सदर मैक्रोन ने कहा, जंग बंदी का मुतालबा करना और हथियारों की फराहमी जारी रखना मुतजाद है। इसराइल को हथियारों की सप्लाई बंद की जाए। नेतन्याहू जवाब में बोले, फ्रांसीसी सदर को शर्म आनी चाहिए। इसराइल उनकी हिमायत के बगैर भी जंग जीत जाएगा। मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लिश टीम 96 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। जैक कराली और जरूर क्रीज पर मौजूद कौमी टीम 556 रन बनाकर आउट होगी। पाकिस्तान की तरफ से 3 सेंचुरियां। कप्तान शान मसूद ने 151, सलमान अली आगा ने 104 और अब्दुल्ला शफीक ने 102 रन स्कोर किए। सर्दी ने वादिया नीलम में एंट्री दे दी। सयाहती मकामात रती गली, बाबून वैली में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से बालाई इलाकों में मौसम सर्द हो गया। और पाक इंग्लैंड मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लैंड की 2 विकेटें गिर गई। जैक क्रॉली 78 रन पर शाहीन अफरीदी का शिकार बने। पाकिस्तान के 556 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 160 से ज्यादा रन बना लिए।